नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत से पशुपालकों के कमेंट थे कि जी हमारे पशुओं के लिए जो हम उनको चारा दाना डालते हैं वो खोर बनाने का तरीका बताइए कि सही तरीके से हम उन पशुओं के लिए खोर, खुरली या फिर नाद बोलते हैं वो हम हमारे पशुओं के लिए कैसे बनाएं। दोस्तों, पशुपालन में इस खोर का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसकी भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये जो आज माप मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर 3-4 जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी होती हैं साथियों। बनाते समय उनका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जैसे इसकी जो ऊंचाई है, फर्श से लेके यहां से ये जो ऊंचाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है साथियों। अगर ये आप कम ज्यादा कर देते हो तो हमारा जो पशु है वो कंफर्ट महसूस नहीं करेगा। दूसरी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो है इसकी जो अंदर की ये चौड़ाई होती है। ये जो चौड़ाई है इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसका भी मैं परफेक्ट माप बताऊंगा आपको, क्योंकि इसको अगर हम ज्यादा चौड़ा कर देते हैं या बीड़ा कर देते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कत आती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों इसकी गहराई। इस गहराई का भी एक फिक्स माप होता है दोस्तों। इसको भी अगर हम ज्यादा गहरा कर देते हैं या कम गहरा कर देते हैं तो हमें काफी दिक्कतें आती हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके बाद आप अपने पशुओं के लिए कभी भी अगर खोर, नाद या खुरली वगैरह ये बनाते हो तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्म बनाना चाहते हो या अपने घर के लिए पशु रखना चाहते हो तो खोर यानी खुरली जो है वो पशु के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ये दो तरीके से बना सकते हैं साथियों। एक तो जैसे मैं दिखाता हूं आपको, मैंने बना रखी है। एक इसको आप बीच में भी ले सकते हो। अगर ज्यादा पशु आपके पास हैं और जगह की कमी है तो इस खुरली को हम बीच में बना सकते हैं और दोनों तरफ पशुओं को ले सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे पास काफी जगह है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको एक ही साइड में रखा है साथियों। अगर दोनों तरफ आप बनाना चाहते हो तो ये बीच की जो दीवार है ये लगभग आप 3 फुट के आसपास ले लें, बीच वाली जो दीवार है। अगर ऐसे किसी दीवार के पास आप बनाना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसकी विशेष ध्यान रखनी है। अब इसकी अगर हम हाइट की बात करें कि ये फर्श से ऊंचाई इसकी कितनी होनी चाहिए, ये साथियों लगभग 2.5 फुट के आसपास होनी चाहिए। आपकी ऊंचाई जो है फर्श से 2.5 फुट लेंगे हम, लगभग 2.5 फुट के आसपास होनी चाहिए आप, यानी 30 इंच। दोस्तों, इसका बड़ा महत्व है। अगर हम इसको बिल्कुल नीचा बना देते हैं या ज्यादा ऊपर उठा देते हैं तो दोस्तों हमारा जो पशु है वो खाना पीना करते समय कंफर्ट महसूस नहीं करेगा। और साथियों, अगर हमारा पशु खाना पीना करते समय अगर संतुष्ट नहीं है, वो कंफर्ट महसूस नहीं करता है, तो जैसे हम दूध निकालते हैं तो उस टाइम भी वो काफी शरारत करता है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें। इसकी हाइट जो है लगभग 2.5 फुट के आसपास रखें आप। अब अंदर से आपको क्या करना है, इसकी चौड़ाई जो है मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये चौड़ाई लगभग आपको 1.5 फुट के आसपास रखनी है साथियों, 18 इंच। ये देखो 18 इंच के आसपास रखनी है। और इसको बनाते समय आपको ध्यान रखना है, ये जो कॉर्नर होते हैं दोस्तों इसको ऐसे तिरछा करना है। ये देखो, इसके अंदर कोने आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये प्लेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोर बनती है अपनी, तो इसके अंदर आप मसाला डाल दें, क्योंकि जैसे हम इसके अंदर दाना डालते हैं, चारा डालते हैं, तो वो कहीं भी रुकेगा नहीं, इकट्ठा नहीं होगा कहीं भी। ये दोनों तरफ करना है आपको। ये देखो यहाँ भी मैंने कर रखा है ऐसे, ये दोनों तरफ करना है। बीच में मसाला लग जाएगा तो कॉर्नर कोई भी नहीं आएगा इसके अंदर। आप लास्ट तक देख सकते हो, बिल्कुल साफ मिलेगी आपको खोर। कहीं पर भी दाना जो है, काफी जगह देखते हैं हम कीड़े भी पड़ जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि कॉर्नर अगर होगा तो उसके अंदर जो है दाना रुक जाता है साथियों। एक आप विशेष ध्यान रखें, इसकी जो गहराई है वो आपको सोच समझ के करनी है साथियों, क्योंकि अगर गहराई हम ज्यादा कर देते हैं तो पशु खाना पीना करते समय काफी परेशान होता है। इसकी ये गहराई है, ये मैंने 9 इंच ले रखी है दोस्तों। 9 इंच से ज्यादा आप गहराई ना करें। ये देखो मैं दिखा देता हूं माप कर आपको। ये देखो यहाँ पे ये 9 इंच गहराई है इसकी साथियों। यहाँ देख सकते हो आप, फर्श से लेके और यहाँ तक 9 इंच। ये माप जो मैंने बताए हैं इनको आप नोट कर लें। इसकी अंदर से गहराई 9 इंच है, अंदर की जो चौड़ाई है वो 1.5 फुट है, और यहां से जो हाइट है ये 2.5 फुट है साथियों। 30 इंच है, ये 30 इंच पूरी है देखो। तो ये जो माप है ये बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। इसके बाद आप ऊपर जैसे गोलाई बना के और ये पाइप फिट कर सकते हो। ये मैंने किया, नजदीक से दिखाएगा कैमरा मैन, एक बार मैं दिखा देता हूं कैसे फिट किया इसको। इससे क्या है, अगर आप मोरी वगैरह रखते हो पशु को या फिर सांकल डालते हो तो एक तो ये आपका टूटेगा नहीं, ये सीमेंट का है,
लेकिन काफी बार क्या होता है, जैसे हम सांकड़ वगैरह डाल देते हैं पशु के गले में तो ये घिस जाता है यहाँ से। लेकिन अगर आप ये ऊपर लगा देते हो साथियों तो इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। इसको मैंने कैसे फिट किया है, ये देखो आप, ये प्लास्टिक का पाइप है, इसमें पेच लगे हुए हैं। ऐसे आप पेच लगा दें इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी, ये खराब नहीं होगा। और साथियों ये जो चौड़ाई है ना, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये आप लगभग 4 से 5 इंच ले सकते हो, इससे ज्यादा आपको नहीं लेनी है। ये देखो आप, ये 5 इंच के आसपास है। ये पाइप है, थोड़ा चौड़ाई लग रही है इसकी, फिर भी अगर हम देखें तो लगभग 5 साढ़े 5 इंच के आसपास है। इसकी चौड़ाई भी आपको ज्यादा नहीं करनी है। अगर ये आप इतना चौड़ा कर देते हो तो पशु को खाना दाना लेने में काफी दिक्कत आती है दोस्तों। उसकी गर्दन पे यहाँ पे निशान भी हो जाते हैं। और इसकी ऊंचाई मैंने 2.5 फुट इसलिए ली है दोस्तों कि पशु जो है उसकी गर्दन ऐसे ऊंची होनी चाहिए साथियों। अगर वो ज्यादा झुककर खाना खाता है तो गर्दन पशु की नीची रहती है, उससे ग्रोथ में भी काफी फर्क पड़ता है। जैसे कोई कटड़ियां वगैरह हम तैयार करते हैं तो अगर वो बिल्कुल अच्छे से खड़ी रहेगी, गर्दन सीधी रखेगी, चारा जो है कंफर्ट होके खाएगी, तो उसकी हाइट भी बढ़ती है साथियों। तो ये आप विशेष ध्यान रखें इस खोर को बनाते समय। अब इसके बाद साथियों आपको एक विशेष ध्यान और रखना है। जैसे अगर हम लंबी जैसे खोर बनाते हैं तो पशु से पशु का गैप आपको कितना देना है। ये देखो मैंने 5 फुट गैप दिया है साथियों। यहां से मैं दिखा देता हूं, ये जो कड़ा है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा 5 फुट का गैप है दोस्तों। ये देखो आप, पूरा 5 फुट की दूरी पे है, तो 5-5 फुट की दूरी पे आप आराम से लगा सकते हो। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो चीज है कि ये कड़ा जो है ये हम कहाँ पे लगाएं। ये देखो साथियों, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये पूरा हाइट पे 1 फुट है। इसको आप थोड़ा बहुत और भी कम कर सकते हो, लेकिन अगर कम करोगे तो अंदर की गहराई की वजह से ये निकल जाएगा। तो इसको आप लगभग 1 फुट ही रखें, क्योंकि अंदर अपनी गहराई कितनी है, 9 इंच है, तो उससे 3 इंच नीचे आ जाएगा ये। यानी ये जो दूरी है कड़े की, ये आप लगभग 1 फुट रखें दोस्तों। अब जैसे इस पे हम पशु को बांधेंगे तो हम 2.5 फुट तक, लगभग 30 इंच तक वो बिल्कुल आराम से लास्ट कोने तक अपना जो फीड वगैरह है वो बिल्कुल आराम से खा सकता है दोस्तों। ये देखो आप, 2.5 फुट तक आराम से आप पशु का मुंह जो है वहां दूसरे कॉर्नर तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की भी। और यहां अगर आप लेके जाओगे तो ये दोनों पशु भी आपस में शरारत नहीं करेंगे दोस्तों। ये देखो आप, लगभग 2.5 फुट इसको मिल जाएगा और 2.5 फुट इसको मिल जाएगा, यानी ये दोनों आपस में सींग नहीं फंसा सकते दोस्तों। तो अगर इस प्रकार आप खुरली बनाते हो, खोर बनाते हो, तो आपका पशु जो है वो कंफर्ट भी रहेगा और कभी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी साथियों। और दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वो बहुत जरूरी है। हमारे पशुओं को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप वो लापरवाही कर देते हो, क्योंकि मैंने वो लापरवाही की थी साथियों स्टार्टिंग में। अब देखो ये कड़ा दिखाता हूं मैं, जो इसके अंदर आपको डालना है, ध्यान से देखो इधर, इसकी जो मोटाई है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए साथियों। ये देखो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इधर दिखाता हूं मैं आपको, ये ऐसा कड़ा आपको नहीं डालना है, क्योंकि इसमें बहुत बार क्या होता है, पशु जो है वो अपना सींग जो है वो डाल लेता है, उसके बाद बड़ी समस्या हो जाती है। मेरे को ये समस्या आई थी साथियों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने यहां से काट दिया था, इसके अंदर भी ऐसा ही कड़ा था, एक पशु ने सींग डाल लिया था इसके अंदर, फिर मेरे को वो कड़ा जो है वो काटना पड़ा दोस्तों। तो आप विशेष ध्यान रखें, ऐसा छोटा कड़ा डालें ताकि पशु जो है उसके अंदर सींग ना डाल सके, ये विशेष ध्यान रखें। या इसको आप अंदर भी डाल सकते हो, काफी जगह मैंने देखा है यहाँ पे जैसे एक होल बना लेते हैं और उसके अंदर ऐसे सीधा जो है वो सिरिया डाल देते हैं अंदर, ताकि पशु उसके अंदर सींग ना फंसा सके दोस्तों। ये भी आप विशेष ध्यान रखें। और एक चीज है साथियों, ये लंबाई जो है ये लगभग आपको 8 फुट से ज्यादा रखनी है, लगभग आप 8-9 फुट रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो ये मैट देख रहे हो आप, ये 8 फुट लंबा है। तो जैसे लगभग आप 9 फुट के आसपास जगह जरूर रखें। यहाँ पे 9 फुट के बाद यहाँ पे आप कोई भी नाली वगैरह बना दें, जिसके अंदर उसका पेशाब वगैरह है या पानी से हम सफाई करें, उस नाली के अंदर आके और बाहर निकल जाए। इसके अंदर आप अगर बीच में खोर बनाना चाहते हो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, तो आप अगर जगह कम है, आपके पास पशु ज्यादा हैं, तो आप बीच के अंदर भी बीच में ऐसे खोर बना सकते हो। जैसे इस तरफ पशु हो जाएंगे और इस तरफ पशु हो जाएंगे, वो खोर अगर आप बनाते हो तो दोनों तरफ आपके पशु जो है वो आप बांध सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने डेयरी फार्म पे या अपने घर पे पशुओं के लिए जो खोर है, खुरली है, नाद है, वो तैयार कर सकते हो। वो आराम से कंफर्ट जो है इस साइज के हिसाब से अगर आप खोर बनाते हो तो वो खाना दाना आराम से कर सकता है दोस्तों। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखना। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।